नारा सुनेंगे पूरा तो उसमें ये था, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद। तो क्यों ना हो बर्बाद? ब्राह्मणवाद जो कि एक ऐसी सोच है, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पितृसत्ता से लेकर न जाने कैसी कैसी बातें हैं, न जाने कैसे कैसे उसमें जो नॉर्म्स है उसके, कि अगर आप महिला है तो आपको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, अगर आप किसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आ रहे हैं तो आपके साथ ऐसा व्यवहार हो जाएगा, अगर किसी दलित ने किसी यही अगर वेद का उच्चारण सुन लिया तो उसके कान में तो शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर वही दूसरी तरफ अगर कोई आदमी है, अगर वो शादी भी करना चाहे 8 बार तो सब कुछ माफ़ है। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो कोई हीनियस से हीनियस अगर क्राइम कर देता है तो उसकी सज़ा कुछ नहीं है, बस वो कहीं और चला जाके अपना जो प्रोफेशन है उसे कैरी ऑन करता रहे। तो ऐसी सोच से जो दिल दहला देती है, जो हमारी एग्जिस्टेंस पे एक सवाल है, तो उसके मुर्दाबाद हम क्यों नहीं बोलेंगे? यूजीसी रेगुलेशन जैसे गाइडलाइंस जो कि खुद में ही बिल्कुल इनकम्प्लीट है, जो कि एक लंबा डिमांड रहा है सारे स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, सारी कम्युनिटीज़ का कि रोहित एक्ट आए, उस पर जब हमें यूजीसी परोसते हैं और उस पर भी ये कह देते हैं कि बहुत बड़ा पब्लिक आउटरेज है, हम उस पर स्टे लगा देंगे, और जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे 13 को जब समता उत्सव मनाया जाता है तो हमारे प्रोफेसर पर पानी फेंका जाता है, डस्टबिन फेंका जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे 14 को जब स्टूडेंट्स फिर से सड़कों पर उतरते हैं और ये मांग करते हैं तो उनको किस तरीके से पीटा जाता है, ज़मीन पर गिराया जाता है। और इसी धक्का मुक्की में हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोगों को बहुत चोटें भी आई हैं, और ये पूरा का पूरा जो है कैमरा पे कैप्चर्ड है। हम देखते हैं कि जब ये लोग भागने लगते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस किस तरीके से इन लोगों को प्रोटेक्शन देता है और इन्हीं के ही फेवर में हमसे नेगोशिएट करता है कि आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, आप लोग तो यहाँ फिर आ जाएंगे, जाने दीजिए इन्हें। तो ये क्या दर्शाता है? क्या यूनिवर्सिटी पे हक हमारा नहीं है? मैंने अपना बीए यहाँ से किया, मैं अपना मास्टर्स अभी कर रही हूँ, तो यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट्स का उतना ही हक है और इन गुंडों का इस पर कोई हक नहीं है। और फिर इसके बाद जब हम लोग ये रपट लिखवाने जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये जो भीड़ है गुंडों की वो बढ़ते जा रही है, और कैसे मुझे और मेरे दोस्तों को अपनी तरफ खींच लेती है, और इसी में ही हमें बहुत चोट भी आती है। फिर से हमें ऐसी गालियाँ दी जाती है, हमें ये तक बोल दिया जाता है कि तुम बाहर आओ, तुम्हें हम तुम्हारी औकात बताते हैं, हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। और हम पुलिस स्टेशन में अगले 6 घंटे तक खुद ही हॉस्टेज बनकर रहते हैं। और जब हम पुलिस स्टेशन में भी हैं, हमें बाहर से ऐसे खौफनाक नारे सुनाई देते हैं जिसमें देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तुम्हारी कब्र खुदेगी, वामपंथ की कब्र खुदेगी से लेकर न जाने कितने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, संविधान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, सॉरी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नहीं जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है, जो मॉब है, उसमें स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के, उसमें जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद को हिंदुत्व के जो है प्रोटेक्टर्स कहते हैं, और वो हमसे लड़ने आए हैं इस बात पे कि यूजीसी रेगुलेशंस लागू नहीं होने देंगे किसी भी स्पेस में। वो चाहते हैं कि जो इतने सालों से वो लोगों को प्रताड़ित करते आए हैं, लोगों के साथ अत्याचार करते आए हैं, वो बरकरार रखें और उनको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए। और बहुत नेगोशिएशन और बहुत इसके बाद जब हम लोग निकलते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया में एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि जो रुचि तिवारी है उनके साथ हिंसा हुई है, रुचि तिवारी यहाँ पे विक्टिम है। तो हम उन सभी को कह देना चाहते हैं कि जितनी भी वीडियोस है वो जाके उन्हें अनम्यूट वर्जन में देखें, वो सुने कि उस वीडियोस में क्या चल रहा है। रुचि तिवारी खुद 3-4 गुंडों के साथ मिलकर वहाँ पर आए मार्जिनलाइज्ड अटेंडीज़ को, मार्जिनलाइज्ड जर्नलिस्ट को गालियाँ दे रही है, उनसे अभद्र तरीके से बात कर रही है, और जो महिलाएं उनके आसपास भी उनके साथ हिंसा कर रही है। हम तो उसे सीधा सीधा पुलिस के पास ले जा रहे थे, बट वो हम पर हमला करती है। जबकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर आप एक एक चीज़ देखेंगे और आप इस पूरे इवेंट की अगर क्रोनोलॉजी भी समझेंगे तो ये पूरा का पूरा एक अटेम्प्ट है एक बहुत बड़े सोशल मूवमेंट को दबा देने का। बट हम आज यहाँ से उन्हें ये भी कह देना चाहते हैं कि हम लोग इन सारे इवेंट से हमारे घर पर बैठने वालों में से नहीं हैं। हम यूनिवर्सिटी में तब तक उतरते रहेंगे, हम यहाँ पर तब तक आते रहेंगे जब तक हमें यूजीसी रेगुलेशन मॉडिफिकेशंस में रोहित एक्ट के तर्ज पर नहीं मिल जाती। हमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ से ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, वो नहीं हट जाता। दिल्ली विश्वविद्यालय इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हुए रोज़ रिपोर्ट करता है ऐसी हिंसाएं, रोज़ रिपोर्ट करता है ऐसे डिस्क्रिमिनेशन। तो हम सोच सकते हैं कि बाकी कॉलेजेस में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हालात हैं
और स्टूडेंट्स के और प्रोफेसर्स के। और यहाँ इस मंच से भी हम सारे स्टूडेंट्स को और सभी को यही अपील करेंगे कि ये मौका है कि हम हमारी जो लड़ाई है उसे और बड़ा बनाएं। हम एकजुट हो, एक साथ उतरे और डिमांड करें कि जो हक है हमारा वो हमें मिले, बिना किसी डाइल्यूशन के मिले और जल्द से जल्द मिले। ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाए लोगों पर, लोगों को इस तरीके से मतलब वर्बली अब्यूज़ किया जाए कि वो मतलब इंसाइट हो जाए कि वो भी आपको जवाब दे दे। और अगर आप देखेंगे भी इन यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल में जाकर, तो ये जो बाइट्स चलाते हैं, जो इवेंट्स आपको दिखाते हैं, तो बहुत ही डाइल्यूटेड होते हैं, बहुत ही काट पीट कर डाले जाते हैं। आप देखिए रुचि तिवारी को देखिए, आप वो जो मेधा शर्मा जो आई थी, जो नारे मेघा सिंह जो नारे लगा रही थी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उनके यूट्यूब चैनल्स पर क्या है प्रोपेगेंडा के सिवाय। और 2-3 और यूट्यूबर्स हैं जो कि हमको पुलिस स्टेशन में घुसकर गालियाँ दे रहे हैं। पुलिस स्टेशन पे घुस के हमें बोल रहे हैं यही 2 लोग थी, पकड़ो इन्हें, कपड़े निकाल, कंप्लेन करके दिखा। हमें वार्निंग पुलिस के सामने दे रहे हैं। और ये लोग इससे अपने चैनल्स पर लाइव भी जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब शॉकिंग भी है कि आप कैसे समझ लेते हैं कि ये आपका एक राइट है, आपका बर्थ राइट है कि आप लोगों को प्रताड़ित करते रहें, अपना अत्याचार उन लोगों पर करते रहें और वो लोग कुछ ना करें। ऐसा क्या गलत किया है हमने अगर हम हमारे हकों की मांग कर रहे हैं? अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा रेगुलेशन आए ताकि हर स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी खुला रहे, हर स्टूडेंट को हक है समान शिक्षा का, समानता का, बराबरी का, तो क्यों ना मिले उसे? और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हमारे प्रोफेसर्स भी, और भी न जाने ऐसे कितने लोग जो आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जाति कुछ और है। क्यों? क्योंकि कुछ एक वर्ग है जो खुद को बहुत ऊंचा समझता है खुद से। नारा सुनेंगे पूरा तो उसमें ये था, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद। तो क्यों ना हो बर्बाद? ब्राह्मणवाद जो कि एक ऐसी सोच है, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पितृसत्ता से लेकर न जाने कैसी कैसी बातें हैं, न जाने कैसे कैसे उसमें जो नॉर्म्स है उसके, कि अगर आप महिला हैं तो आपको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, अगर आप किसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आ रहे हैं तो आपके साथ ऐसा व्यवहार हो जाएगा, अगर किसी दलित ने किसी यही अगर वेद का उच्चारण सुन लिया तो उसके कान में तो शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर वही दूसरी तरफ अगर कोई आदमी है, अगर वो शादी भी करना चाहे 8 बार तो सब कुछ माफ़ है। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो कोई हीनियस से हीनियस अगर क्राइम कर देता है तो उसकी सज़ा कुछ नहीं है, बस वो कहीं और चला जाके अपना जो प्रोफेशन है उसे कैरी ऑन करता रहे। तो ऐसी सोच से जो दिल दहला देती है, जो हमारी एग्जिस्टेंस पे एक सवाल है, तो उसके मुर्दाबाद हम क्यों नहीं बोलेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरा वीडियो देखिए, आप ये वाला वीडियो भी देखिए। एक बार रिपोर्टर से उनका नाम नहीं पूछा गया। हमें तो उनका नाम भी तब पता चला जब हमने सोशल मीडिया खोला, जब हमने देखा कि ओ ये है जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप किसी भी इवेंट में चले जाइए, कोई अगर कोई सामाजिक न्याय का इवेंट हो रहा है, क्यों आपसे आपकी जाति पूछेगा? पर ये लगातार डिस्टर्ब तो कर ही रहे ना आप लोगों को, तो क्या इनका कोई इलाज है? कैसे रोका जाए? इनका इलाज यही है कि हम और मजबूती से उतरे, हम और एकजुट हो, हम सड़कों पर और मजबूती से उतरे, यही इनका इलाज है। क्योंकि जब हम लोग यूनाइटेड हैं तो ये लोग क्यों छोड़ेंगे, मतलब क्यों नहीं पीछे हटेंगे? क्योंकि जो आबादी है 85%, वो तो यही शोषित वर्गों की है। वही लोग हैं जो अपना हक चाहते हैं, जो सालों से नहीं मिला है। पुलिस स्टेशन की वीडियो सामने आ रही है जिसमें आप हैं और अंजलि भी है, वहाँ पर क्या हुआ? पुलिस स्टेशन का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें वही हुआ था जो दिखाई दे रहा है। 50-60 लोगों का मॉब हमें घिरा रहा है, हमें अपनी तरफ खींच रहा है, हमें रेप थ्रेट्स दे रहा है, डेथ थ्रेट्स दे रहा है, और बिल्कुल मतलब पता नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम बुरी से बुरी चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो कर देने की हमारे सामने, पुलिस के सामने, बिल्कुल पुलिस के सामने हो रहा है। आप देखिए ना उस वीडियो में, पुलिस सक्षम नहीं है हमारी प्रोटेक्शन करने में। एक इतना बड़ा पुलिस स्टेशन है, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, बगल में 2-3 पुलिस बूथ है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, और तब ये हो जा रहा है। वो हमें अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, रेप कर देने की धमकी दे रहे हैं, और ये सब कुछ पुलिस स्टेशन में हो रहा है। ये अगले 6 घंटे तक चल रहा है।